हेलो माय फ्रेंड, स्वागत है आप सबका कोडिंग जंगल के इस नए वीडियो में। तो आज हम जानेंगे PyQt5 वर्सेस टेक इंटर के बारे में और PyQt5 को हम थोड़ा समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं टेक इंटर के साथ इसकी कंपैरिजन की। तो हाँ, कई लोग इसे किंटर कहते हैं, टेक इंटर कहते हैं, दोनों एक ही चीज हुई। ऑलमोस्ट लाइक अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होते हैं लोगों के द्वारा। तो ये दोनों जो है लाइक GUI की टूल किट है, यानी कि एक GUI की लाइब्रेरी है जहाँ से आप GUI ऐप बना सकते हो। जैसे कि ये ब्राउजर जो आप देख रहे हो गूगल क्रोम, वो भी एक GUI ही हुई। और ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे VS कोड, तो ये भी GUI ऐप है। तो अगर आपको लाइक पाइथन से कोई GUI की ऐप बनानी हो तो आप PyQt5 को यूज कर सकते हो टेक इंटर की तरह। तो PyQt5 जो है लाइक मेनली बड़ी GUIs के लिए काम लगती है। जैसे कि हमने सिंपल पासवर्ड मैनेजर देखा था लास्ट प्रोजेक्ट में। तो उसका एक हमें GUI ऐप बनाना हो तो उसके लिए ज्यादा PyQt5 प्रेफरेबल रहता है। लाइक अगर मैं कोई भी बड़ी चीज बनानी हो तो अगर छोटा काम करना हो तो किंटर ज्यादा सही रहता है, क्योंकि जो किंटर है वो लाइक प्रोसीजर ओरिएंटेड करते हैं कामकाज। जैसा हमने लाइक देखा था, टी के हमने करके पूरा एप्लीकेशन बनाते थे। और यहाँ पे लाइक कोई क्लासेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के साथ सपोर्ट नहीं रहता था इसका। वैसा पाई क्यूटी फाइव के साथ ऐसा नहीं है। उसका लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सपोर्ट जो है लाइक काफी टॉप नॉच है और अच्छी चीज रहती है। तो आप लाइक प्रोफेशनल ऐप्स बनाने हो तो PyQt5 इज वे बेटर। और अगर इसके एग्जांपल्स के बारे में बात करें तो वो मिल जाएंगे आराम से, बिल्कुल। पर हाँ, उससे पहले हमें कुछ क्लास लाइक कुछ समझना होगा अलग अलग चीजों के बारे में। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है UML डायग्राम्स के बारे में। तो जब भी हमारे पास काफी सारे क्लासेस हो और उसके बीच में कुछ रिलेशनशिप हो तो उससे हम लाइक UML डायग्राम से दिखाते हैं। क्विक। जैसा कि आप मैं एक एग्जांपल की बात करता हूँ। ये जो है लाइक एनिमल वाला एग्जांपल है एक। तो यहाँ पे चलिए इसके साथ थोड़ा कैरी ऑन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम बात करें तो कुछ कुछ हम बना, तो यहाँ पे हम दूसरी चार्ट को यूज कर रहे हैं। अगर आपको कोई और यूज करना तो आप आराम से टूल यूज कर सकते हो वेबसाइट में। ये जो लाइक थोड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल है, हम थोड़ा सिंपल वाला समझेंगे। तो ये जो क्लास है लाइक आपको ऐसे बनानी पड़ती है वहाँ पे। सबसे पहले लाइक क्लास का नाम आता है। फिर जो क्लास में सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, यानी कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो सारे। जैसे कि बैंक है तो उसका ओनर होगा, वो स्ट्रिंग टाइप होगा। फिर बैलेंस है तो डबल होगा उसका बैलेंस। फिर बैंक अकाउंट है तो आप उसके अंदर लाइक डिपॉजिट कर सकते हो। कई लोग लाइक इसमें पैरामीटर्स डालते हैं बट अभी जरूरत नहीं रहता। लाइक कई बार लाइक नहीं डालते लोग। जैसे कि ये जो एग्जांपल था एनिमल वाला, उसमें नहीं था। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे मेथड्स के अंदर पैरामीटर नहीं डाले थे, बट अभी के लिए हम डाल देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पैरामीटर उसके टाइप भी दिखाए यहाँ पे। फिर यहाँ पे आप अलग अलग एरो का देख सकते हो कामकाज। इसमें से अभी के लिए हमें इनहेरिटेंस वाला एरो की जरूरत पड़ेगी। इनहेरिटेंस और एसोसिएशन की। अगर आप एक क्लास के अंदर दूसरे क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो, जैसे कि बात करें यहाँ पे मेरे पास एनिमल क्लास है और एक दूसरी क्लास में बनाता हूँ तो डक नाम की, सपोज कीजिए। और सपोज कीजिए लाइक उसके अंदर मैं एक एनिमल बना देता हूँ। तो ये एसोसिएशन हो गया। और अगर लाइक हम इनहेरिट करते हैं, इनहेरिट का मतलब क्या, उसकी जो सारी प्रॉपर्टीज है वो इसी क्लास में कॉपी पेस्ट कर लेने की। जैसे कि कोई एनिमल की बात करते हैं यहाँ पे। अभी के लिए एनिमल को हम एज प्रॉपर्टी देते हैं। और फिर एनिमल को क्या प्रॉपर्टी देते हैं,
सी की प्रॉपर्टी देता है, क्योंकि ज्यादा तो देख सकते हैं। फिर जो डक क्लास होगी वो एनिमल को इनहेरिट करेगी, यानी कि एनिमल की जो प्रॉपर्टी होगी वो उसे अपने आप मिल जाएगी। और फिर डक जो होगा उसका हम चोंच का कलर देखेंगे। यहाँ पे क्या सीन हो रहा है, डक के पास यहाँ पे एनिमल को इनहेरिट कर रहे हैं, इसलिए एज एज का पैरामीटर हो जाएगा डक के पास। फिर डक के पास एक बीक कलर का पैरामीटर होगा। बट जबकि हम जनरल एनिमल की बात करें तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ एज का क्लास होगा। जैसा कि कोई एम्प्लॉय की बात करें तो एम्प्लॉयज के में इन जनरल सैलरी होती है एम्प्लॉय की वह, और एज होती है एम्प्लॉयज की, और नाम होता है, तो वो सब स्टोर कर सकता है जनरल एम्प्लॉय के। बट बाकी हम स्पेसिफिक जाए जैसे कि कोडर एम्प्लॉय, यानी कि लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एम्प्लॉय हो तो उसके पास लाइक एक्सेस भी होगा कोई सिस्टम का। फिर आईटी इंजीनियर होगा तो उसका एक्सेस होगा उसके पास। तो वैसे स्टोर करके रखना पड़ता है। तो सीधी सी बात, हम एक एम्प्लॉय क्लास अलग से बनाएंगे और सबके अंदर उसे इनहेरिट कर देंगे, जिससे लाइक सब क्लास के पास उसकी प्रॉपर्टी आ जाए और बार बार कोड ना करना पड़े। जैसे कि यहाँ पे बात करें एनिमल की, तो 100 तरह के पैरामीटर हो सकते हैं। और यहाँ पे लाइक हम काफी सारे एनिमल बनाने बैठे हैं, जैसे कि अब यहाँ पे हमने डक बनाया है, फिर रैपिड बनाते हैं, फिर टाइगर बनाते हैं, तो लाइक काफी दिक्कत आएगा। डेफिनेटली हम सब में अंदर कॉपी पेस्ट तो करते नहीं बैठेंगे सारी प्रॉपर्टीज को, इसलिए एक जनरल क्लास एनिमल बनाएंगे और उसके अंदर लाइक सभी जो क्लासेस होगी उसके अंदर इनहेरिट कर लेंगे। तो अभी के लिए यहाँ पे हमने लाइक देख सकते हो डक को सिर्फ एक ही मेथड दिया, इनिट मेथड, यानी कि क्या, डक का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मेथड चाहिए अपने को बस। बाकी डक के पास सी मेथड अपने आप आ गए। वो कैसे, क्योंकि डक जो है एनिमल को इनहेरिट करता है। यहाँ पे चलिए इसे रन करके देख लेते हैं। थोड़ा इशू आया। सुपर। ओके, तो यहाँ पे लाइक ब्रैकेट्स लगाना पड़ता है जब भी आप लाइक सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करते हो, यानी कि इस केस में क्या है, डक जो है उसका सुपर क्लास हुआ या तो पेरेंट क्लास हुआ एनिमल मतलब, तो उसे आपको कॉल करने के लिए आपको सुपर की जरूरत पड़ती है, ऐसे सुपर करके ब्रैकेट्स देने होते हैं और फिर आपको इनिट लगाना होता है। और हाँ, सेल्फ ऐसे दे नहीं सकता आप। तो जो इनिट मेथड होती है उसे कंस्ट्रक्टर नाम दिया गया है। लाइक इन जनरल कोडिंग टर्म की बात करें तो, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट होता है वो बनाता है एक क्लास का। अगर आपको लाइक सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना हो तो आपको लाइक इसका यूज करना पड़ता है, इनिट मेथड का। तो यू कैन सी, एनिमल कैन सी, एनिमल कैन सी। और अगर यहाँ पे हम लाइक ओवरराइड कर देते हैं मेथड को, जैसे कि यहाँ पे हम सी मेथड डिफाइन कर देते हैं, ओवरराइड का मतलब, यहाँ पे आप देख सकते हो डक वाले केस में क्या हुआ, डक का मेथड कॉल हुआ, पर एनिमल वाले केस में एनिमल का मेथड कॉल हुआ। तो जब भी हम बात करते हैं, ये जो पेरेंट क्लास होती है इस केस में एनिमल, तो उसके पास लाइक चाइल्ड क्लास का आता नहीं है वैल्यू सारा। बट जो चाइल्ड क्लास होता है उसके पास पेरेंट का वैल्यू आ जाता है अपना। फिर यहाँ पे लाइक एक नई मेथड भी बना देते हैं, डक क्वैक करेगा। और यहाँ पे हम बात करें डक, डक को सी नहीं करवाएंगे, क्वैक कराएंगे। यहाँ पे देख सकते हो आप, एनिमल कैन सी और क्वैक क्वैक कर रहा है डक।
बट एनिमल क्वैक टैक नहीं कर सकता। यहाँ पे आप देख सकते हो कलर पहले तो बदला नहीं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो एनिमल ऑब्जेक्ट है, उसके बाद क्वैक नाम का कोई एट्रीब्यूट है ही नहीं, क्योंकि डेफिनेटली डक इनहेरिट कर रहा है, एनिमल इनहेरिट नहीं कर रहा। तो या दैट वाज द एग्जांपल। इसका एक डिटेल ट्यूटोरियल आएगा अभी हमारे लाइक पाइथन के सीरीज पे, तो उसकी चिंता मत करना। अभी के लिए अपन पाईक्यूटीफाई के पास वापस चलते हैं। एक्चुअली इस नाम से नहीं रखते, थोड़ा एरर आएगा। यहाँ पे चलिए इसके साथ थोड़ा कैरी ऑन करते हैं अपन अभी। यस आई ट्रस्ट दिस को। तो सबसे पहले तो सोर्स का फोल्डर बना देते हैं और उसके अंदर मेन डॉट पाई बना देते हैं और एक टर्मिनल खोल देते हैं और अपन अपना फेवरेट CMD यूज करेंगे। और CLS नहीं चलता, क्लियर, सॉरी क्लियर नहीं चलता, CLS चलता है क्योंकि ये लिनक्स नहीं है। और जब भी हमने पाइथन को यूज करना लाइक पाईक्यूटीफाई को, तो फ्रॉम पाईक्यूटीफाई डॉट qt widgets import स्टार। तो जब भी लाइक हमें कोई चीज यूज करनी हो पाईक्यूटीफाई को, तो नॉर्मली लाइक ऐसे यूज किया जाता है qt widgets करके। लाइक काफी सारे मॉड्यूल्स होते हैं पाईक्यूटीफाई के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो QML मॉड्यूल होता है, QQuick होता है, Qt core होता है, फिर Qt GUI होता है। यहाँ पे लाइक विकिपीडिया के अंदर काफी अच्छे से दिखाया हुआ है पूरा। यहाँ पे लाइक मेन बात करें तो Qt विजेट सबसे ज्यादा यूज होता है, फिर Qt कोर यूज होता है ज्यादातर एप्लीकेशन पे। हाँ यहाँ पे 4 का एग्जाम्पल दिया है, बट काफी सिमिलर है 4 जो पुराना वर्जन है, और कुछ नहीं। यहाँ पे लाइक कमांड लाइन से ऐसे डायरेक्टली दिखा दिया है, बट अब हम बाउंड्री लाइक क्लास के साथ ही अभी बनाएंगे क्योंकि वो बेटर रहता है। और क्यों वो भी हम देखेंगे। और फिर जब भी हम लाइक पाईक्यूटीफाई की एप्लीकेशन बनाते हैं तो हमें सिस लाइब्रेरी की जरूरत पड़ती है। इसमें से लाइक सबसे पहले एक्सेट का फंक्शन चाहिए रहता है। और यहाँ पे एरर क्यों दिखा रहा है, स्टेटमेंट्स मस्ट बी सेपरेटेड बाय सेमीकोलन। क्या इश्यू है यार। और यहाँ पे जो है लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं हो रही, तो डेफिनेटली अभी हमने इंस्टॉल नहीं करी है। तो अभी इसमें भी दे देते हैं अपन रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी फाइल। तो आप जो पाईक्यूटीफाई डॉट टूल्स है, तो ये लाइब्रेरी में क्यूटी डिजाइनर नाम की एक एप्लीकेशन लेती है। क्यूटी डिजाइनर क्या होता है आप देख सकते हो आराम से, हम इसका ट्यूटोरियल आपको दे देंगे। वो लाइक एक वही बेस्ड एप्लीकेशन होता है जो आपको लाइक वही बनाने में हेल्प करता है। हाँ थोड़ा इंसेप्शन वाली फीलिंग मत लो, लाइक काफी सही चीज होती है वो। लाइक आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके वही बना सकते हो आप फ्रंट एंड। तो जब भी हम ऐप बनाने की ट्राई करते हैं सबसे पहले तो अपने ऐप चाहिए एक। तो उसके लिए अपन यूज करते हैं क्यू एप्लीकेशन को। और यहाँ पे लाइक कई लोग sys.arg भी पास करते हैं, यानी कि ये जो प्रोग्राम का नाम होता है वही पास कर देते हैं।
बट अगर आपको वो पास ना करना हो तो आप एक लिस्ट पास कर सकते हो, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स मेनली। और ऐप बनाइए तो डेफिनेटली आपका एग्जीक्यूशन खत्म भी करना होगा, तो उसके लिए सिस डॉट एक्सिट फंक्शन का जरूरत पड़ता है। और कब तक? जब तक ऐप एग्जीक्यूट हो रही है तब तक। तो ये जब तक लाइक ऐप को हम क्लोज नहीं करते तब तक ऐप को चलाएगा, जैसे ही हम ऐप को क्लोज कर देंगे वैसे एग्जिट कर जाएगा। तो या अगर हमें ऐसा काम ना करना हो तो इससे थोड़ा लाइक अजीब लग रहा है, अभी जो एप्लीकेशन है ना वो लाइक मेनली एरर दिखाएगा अननेसेसरीली, तो ऐसे काम नहीं करते। सो या दिस इज ऑल्सो ए कन्वेंशन। अभी क्या इशू है इसे? हाँ, हमने अभी तक इंस्टॉल करा नहीं है, सबसे पहले वो कर लेते हैं। तो आपको इंस्टॉल करना हो तो काफ़ी सिंपल है, पिप कॉन्फ़िगर कर दिया और फिर आप लिख दो पाई टूल। पिप रिकॉग्नाइज कमांड नहीं है, कम ऑन मैन, पाइथन एम पिप। तो अगर आपके पास लाइक पिप ऐसे इंस्टॉल ना हो तो आप डायरेक्टली पाइथन क्लिक कर सकते हो। क्या इशू है? पाई टूल, यहाँ पे टाइप वो कर दिया मैंने और कुछ नहीं। ऐसे ही लाइक टाइपों से बचने के लिए रिक्वायरमेंट्स डॉट txt चाहिए ही रहता है। तो आप ये पाई क्यूटीफाई एरर नहीं देगा। फिर जब भी आप कोई बनाते हो उसमें तो लाइक एक मेन विंडो चाहिए रहता है एप्लीकेशन को। कई लोग लाइक डायरेक्टली विजेट यूज कर लेते हैं, क्यों विजेट, बट ऐसा करना नहीं चाहिए। यहाँ पे लाइक मेन विंडो का टाइटल हम ऐसा नहीं देंगे, यहाँ पे लाइक दो में से एक चीज करने का, या तो मेन विंडो को टाइटल देने का या तो ऐप को टाइटल देने का। और जब भी आप लाइक मेन विंडो बनाते हो तो उसे शो करना पड़ता है, एंड डेफिनेटली utw डॉट मेन विंडो। यहाँ पे लाइक हम इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। जो हमारी मेन विंडो होगी उसके लिए क्यू क्यू मेन विंडो को इंपोर्ट कर लेंगे, लाइक इनहेरिट कर लेंगे पूरा। अभी हम रन कर लेते हैं मेन को। क्या इशू है? पाइथन वॉज नॉट फाउंड। ओके ओके, पाइथन 3 नहीं मिला। कांट फाइंड सोर्स स्लैश मेन।
यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी जो एप्लीकेशन है बन गई, बट ये इतना छोटा सा क्यों बना है? क्योंकि जब भी वो खुद से एप्लीकेशन बनाता है तो छोटा साइज दिखता है पिक्सल का, आपको लाइक रिसाइज करना होगा। यहाँ पे जो है मेरे पास 1080p का स्क्रीन है, इसलिए लाइक मैं ये वाला साइज यूज कर रहा हूँ ताकि आधा आधा दिखे, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे जो मेरी स्क्रीन है उसके हाइट भी आती है और विड्थ भी आती है। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये जो है विड्थ है और ये वाला हाइट है। अगर आपको ये यूज ना करना हो तो आप दूसरा चीज यूज कर सकते हो। एक सेट ज्योमेट्री करके आता है। यहाँ पे जो दोनों है ये ऐप का स्टार्टिंग पोजीशन डिफाइन करता है, लाइक कहाँ पे ऐप स्टोर, कहाँ पे ऐप ड्रॉ किया जाएगा। जैसे कि ये जो लेफ्ट कॉर्नर होता है वो 0 0 हो जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। फिर यहाँ से लाइक 100 पिक्सल राइट जाएगा और 100 पिक्सल डाउन जाएगा और कुछ यहाँ पे दिखाएगा। डेफिनेटली ये जो काफी ज्यादा हो गया, बट ठीक है, अभी आप देख ही लो कहाँ पे दिखाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो 100 पिक्सल राइट में गया और 100 पिक्सल डाउन गया। ऐसे ही अगर हम बात करें 200 की, यहाँ पे डबल डिस्टेंस हो गया। और 0 0 की बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा जो है स्टार्टिंग में ही दिखा रहा है। बट हाँ अभी हमें लाइक इसकी काफी जरूरत है नहीं एज सच, इसे छोड़ ही देते हैं, अपन रिसाइज से यूज करते हैं। लाइक कई केस में जरूरी होता है तो आपको दिखा देता हूँ मैं, बाकी लाइक मोस्टली इसकी जरूरत पड़ती नहीं है ज्यादातर। रिसाइज करोगे तो भी चल ही जाएगा, रैंडमली कहीं पे भी रख देगा एप्लीकेशन को। फिर अगर हम बात करें कोई भी लेबल की, लाइक हमें कुछ स्क्रीन के अंदर प्रिंट करवाना हो तो अपने को क्यू लेबल क्लास यूज करना पड़ता है और उसके अंदर आप स्ट्रिंग पास कर सकते हो। और डेफिनेटली आपको डायरेक्टली ऐसा नहीं दिखाएगा, आपको ऐड करना होगा इस चीज को। तो ऐड करने के लिए लाइक हम मेनली लेआउट का यूज करते हैं। यहाँ पे लाइक तीन तरह के लेआउट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल होता है, फिर दूसरा वर्टिकल होता है, तीसरा ग्रिड होता है। ये वी बॉक्स लेआउट होता है यानी कि वर्टिकल लेआउट होता है। इसका मतलब क्या है कि ये वर्टिकली रखेगा चीजों को। और फिर लेआउट के अंदर हमें विजेट ऐड करना पड़ता है। यहाँ पे थोड़ा तो इश्यू आ रहा है, क्या इश्यू है? अटेम्प्टिंग टू सेट क्यू लेआउट ऑन मेन विंडो, ऑलरेडी ऐसा लेआउट। तो हाँ मेन विंडो में आप डायरेक्टली लाइक लेआउट सेट नहीं कर पाते हो कई बार, तो उसका थोड़ा इश्यू आ जाता है जैसा कि मैं कह रहा था। बट जब मेन विंडो की बात करें तो ये मेनली लाइक मेनू बार्स के लिए जरूरी रहता है। अगर आपके एप्लीकेशन में मेनू बार हो तो आप डायरेक्टली क्यू विजेट यूज नहीं कर पाओगे। ऐसा जब कीज होगा तब आपको एक विजेट चाहिए रहेगा। तो लाइक कई लोग विजेट इसलिए डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, लाइक मेनू बार नहीं होता तब जरूरी रहता है। जबकि ये जो क्यू मेन विंडो है वो मेनू बार का ऑप्शन देता है आपको। बट डेफिनेटली आपको मेनू बार वाली एप्लीकेशन बनानी हो तो कुछ इस तरह से बनानी पड़ती है। लाइक सबसे पहले एक मेन विजेट करके आप विजेट बना दो और फिर उसे सेंट्रल विजेट के फॉर्म में सेट कर दो।
ये जो अगर एरो वाला कंफ्यूजन आ रहा होता है, एरो करके नन क्यों लिखा, तो इसके लिए लाइक टाइपिंग मॉड्यूल मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है। वो लाइक टाइप डिफाइन कर सकता है आप पाइथन फंक्शन के अंदर। और जो भी लाइक हम यूआई बनाते हैं वो इनिट यूआई नाम के फंक्शन से बनाते हैं वही के अंदर। लाइक मेनली जो विजिट्स का हम दिखाते हैं वो इनिट यूआई से बनाते हैं, वो कन्वेंशन है, इसलिए कई बार सजेस्ट करेगा आपको इंटेलिजेंस। तो हाँ, मेनली लाइक इसलिए यूज होता है। यहाँ पे जो है लाइक यूआई के सारे कंपोनेंट्स डाले जाते हैं इनिट यूआई के अंदर। तो सबसे पहले एक हमें लेआउट के साथ काम करना हो, तो सबसे पहले लेआउट को डिफाइन करना पड़ता है कौन सा चाहिए। फिर अपने को सेट करना होता है विंडो के ऊपर लेआउट। जैसे कि यहाँ पे बात करें अपनी जो क्यू विजिट है उसके अंदर हम सेट कर रहे हैं लेआउट को, और फिर लेआउट में ऐड करना होता है विजिट को। अब रन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो वर्टिकली यहाँ पे आ गया। अभी हम दूसरा लाते हैं लेआउट सेल्फ डॉट लेबल टू। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो सेट के इसमें। आप इन्हें अलाइन कर सकते हो लाइक क्यूटी अलाइनमेंट का यूज करके, बट अभी के लिए हम वो ज्यादा यूज नहीं करेंगे। लाइक अभी के लिए हम ज्यादा यूज नहीं कर रहे हैं। तो या तो अगर आपको कोई लेआउट रखना हो लाइक लेबल वगैरह रखना हो कुछ स्क्रीन पे प्रिंट करना हो, तो इसलिए आप यूज कर सकते हो आराम से। फिर अपने को चाहिए एक लेबल रखते हैं अभी के लिए सबसे पहले। और फिर दूसरा एक बटन रख देते हैं। और जब भी हम बटन बनाते हैं उसे कनेक्ट करना पड़ता है, और डेफिनेटली लेआउट के अंदर ऐड करना पड़ता है। और हाँ, यहाँ पे लाइक QTW तो हमें लिखना ही पड़ेगा। क्लियर नहीं चलता, ये लिनक्स नहीं है। क्या इशू है? यहाँ पे लाइक हमने फंक्शन अभी तक डिफाइन करा नहीं है। अभी के लिए हेलो वर्ल्ड नहीं रखते, डायरेक्टली बटन क्लिक के रख देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एक यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ गया और यहाँ पे क्लिक मी करके आ गया। तो यहाँ पे बटन क्लिक आपको दिख रहा होगा। फिर बात करें, थोड़ा लंबा रखते हैं डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्टली बटन क्लिक बाय क्लिक मी। तो हाँ, ऐसे हो जाता है। और अगर कई बार लाइक ऐसा हो रहा कि आपका कोई टेक्स्ट कट जाता हो, जैसे कि लाइक यहाँ पे क्लिक में लिखा है बट ऐसा हो सकता है कि कट जाए टेक्स्ट। कई बार लाइक नहीं होता अपडेटेड वर्जन में, बट ऐसा हो सकता है। अगर आप कोई ओएस या कोई लाइक पुराना वर्जन हो तो ऐसा हो सकता है। तो उस केस में लाइक आपको क्यू लेबल अपडेट करने के लिए कोई एक फंक्शन चाहिए रहता है।
ये जो एडजस्ट साइज होता है मेनली लाइक साइज एडजस्ट करके देता है लेबल की। आपको लाइक टेक्स्ट इसलिए नहीं दिखता क्योंकि जो लेबल होता है वो ओरिजिनल ये साइज का हो जाता है। लाइक हेलो वर्ल्ड मैंने दिखा तो उतनी ही साइज का कैरेक्टर रख देगा लेबल का साइज कई बार। तो लाइक टेक्स्ट प्रिंट तो हो गया होता है बट साइज डिफरेंट होता है। तो आपको ऐसे एडजस्ट साइज करके रखना पड़ता है। लाइक कई सारे लेबल होते हैं, फंक्शन बना देना बेस्ट रहता है ओवरऑल। और जब भी आपको टेक्स्ट ऐड करना हो तो ऐसे टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। और डेफिनेटली यहाँ पे आप जब सॉरी आप यहाँ पे आप बटन क्लिक देख सकते हो। इसलिए लाइक मेनली लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोडिंग की जरूरत पड़ती है। जैसे कि ये बटन क्लिक का एक अलग फंक्शन है तो उसके अंदर लेबल आर्ग्यूमेंट आपको पास करना होगा वरना, एंड दैट्स नॉट गुड। लाइक वरना आपको जबरदस्ती लैम्बडा फंक्शन यूज करने होंगे। लाइक सपोज कीजिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं होता तो आपको लाइक जबरदस्ती ऐसे एक्स करके यहाँ पे लाइक एक्स करके लाइक पूरा पास करना होता, विच इज नॉट गुड। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोडिंग होती है वो लाइक आसान बना देती है कोडिंग को ओवरऑल। तो अभी हम कैलकुलेटर पे बात करते हैं। तो अपना कैलकुलेटर पहले तो कैसे दिखेगा। तो यार कुछ हद तक हम वैसा ही दिखाएंगे। सबसे पहले तो ये वाला जो है लेबल रख देंगे और यहाँ पे लाइक प्रिंट वगैरह करवा देंगे। ये जो होगा लाइक लाइन एडिट होगा जहाँ पे लाइक जो भी टेक्स्ट एरिया हम कह सकते हैं वो होगा। और यहाँ पे लाइक सारे बटन्स हो गए अपने पास। यहाँ पे हम ये जो 16 बटन्स है इन्हें ही यूज करेंगे। मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस एंड ऑल दैट स्टफ। सो या हम लाइक ज्यादा बटन में एडवांस फीचर्स नहीं करेंगे। तो अपने जो बटन्स होंगे तो या ये जो हमारा लाइक बटन लेआउट ऐसे ही बन गया पूरा। तो हाँ अभी हमने ढंग से पूरा बनाया नहीं है तो इससे थोड़ा ढंग से ही बना लेते हैं। अच्छा नहीं लग रहा। तो यहाँ पे सी रख देते बटन, फिर यहाँ पे माइनस वाला रख देते हैं, फिर इक्वल टू, प्लस, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे जीरो रख देते हैं। कीपैड वाला स्टाइल ही फॉलो करते हैं। तो या अब ढंग का लग रहा है कुछ। तो हम जो है लाइक ऐसे पूरे बटन्स बनाएंगे और ऊपर जो है लाइक लाइन एडिट रख देंगे। टाइटल सेट नहीं करना यार। और सबसे पहला जो लेआउट होगा अपना
वो होगा क्यू वी बॉक्स लेआउट, क्योंकि हमें लाइक वर्टिकली चीज़ों को सेट करना है। और इसी लेआउट के अंदर हम पूरा विजिट ऐड कर देंगे। और ये जो बटन हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे। और बटन को हमें एक ग्रिड फॉर्मेट में ऐड करना है, तो अपने को ग्रिड लेआउट चाहिए इसके लिए। और जब भी लेआउट चाहिए तो एक विजिट भी चाहिए। और डेफिनेटली हमें बटन्स को एक लिस्ट के अंदर स्टोर करना होगा। तो यहाँ हम ऐसे पूरा बटन जो है स्टोर कर सकते हैं आराम से। और हाँ, यहाँ पे एक काउंट की जरूरत पड़ेगी। वेल, जरूरत तो नहीं पड़ेगी, हाँ। काउंट को छोड़ देते हैं, क्योंकि पाइथन में अपना स्पेशल फीचर है। यहाँ पे हम क्या करें आपको समझाता हूँ मैं मेनली। तो जो अपना इनिट यूआई है उसके अंदर सबसे पहले तो एक वी बॉक्स लेआउट होगा। लाइक सबसे पहले तो अपनी ये स्टोर करना और ये स्टोर करना है, तो डेफिनेटली एक वी बॉक्स लेआउट की जरूरत होगी जिसके अंदर एक लाइन एडिट डालना है अपने को, यानी कि इनपुट फील्ड। जैसे कि यहाँ पे इनपुट फील्ड होगी, यहाँ पे अपन कीबोर्ड से भी नंबर्स डाल सकते हैं। और फिर ये वाला फीचर होगा, डेफिनेटली सारे बटन्स होंगे दूसरे केस में। तो अपन वही कर रहे हैं। तो डेफिनेटली हमें बटन्स की जो जरूरत होगी, लाइक बटन्स को हमने लाइक अभी क्लास के ऑब्जेक्ट्स के लिए जरूरत होगी आगे काम काज करने के लिए। तो अभी बटन को सेल्फ डॉट बटन्स के अंदर रख देते हैं। या तो हम ऐसे डायरेक्टली बटन्स की लिस्ट रख सकते हैं कि हाँ ये सारे बटन्स है अपने पास। ये भी लाइक ऐसे 2D लिस्ट बना के रख देगा बटन्स की। और यहाँ पे हम क्या करें, सबसे पहले लाइक रो के अंदर ट्रांस करें बटन रो। जो रो होगी वो सारी ऐसे पूरा स्कैन करेगा। और फिर यहाँ पे हम अपेंड करें एक एम्प्टी लिस्ट को, ताकि बटन्स को ये स्टोर कर पाए पूरी तरह से। और फिर एक नया बटन बना रहे हैं, ये पुश बटन। और हाँ, यहाँ पे जो इंडेक्स वाला निकाल रहा है पूरा, सही है। वेल, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया ना। सही कहा। यहाँ पे अपने को क्या करना है, यहाँ पे लाइक 16 बटन स्टोर करके रखने हैं अपने को, और कुछ नहीं करना। अब सही है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, बटन इक्वल टू क्यू पुश बटन, बटन नेम रो कॉलम। फिर यहाँ पे ग्रिड लेआउट, एड इन कॉलम एंड रो फॉर्मेट, और सेल्फ डॉट बटन डॉट अपेंड बटन। ये थोड़ा गलत फॉर्मेट में हुआ है यहाँ पे, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे हम बटन नेम्स जो 2D अरे वैसे ही बटन्स को भी 2D अरे ही रखना था मुझे। और यहाँ पे जो लास्ट अरे होगा उसके अंदर अपेंड करेगा। जैसे कि बात करूँ, जैसे ये लूप चलेगा तो क्या सीन होगा।
तो सबसे पहले जब लूप चलेगा तो इसके अंदर एक एम्प्टी लिस्ट अपेंड हो जाएगी। फिर ये जो लास्ट वाली लिस्ट होगी उसके अंदर सारे बटन अपेंड होंगे, क्योंकि ये जो लाइक स्ट्रिंग्स का ये पूरा इसके ये तो बटन के नाम है, इन नाम के बटन तो होने ही चाहिए अपने पास। और फिर जो है लाइक ऐसे पूरा अपेंड करेगा ये। तो बस ऐसे ही मेनली पूरा चलेगा। ओके ओके। अभी हम लास्ट में जो बटन लेआउट के अंदर ये विजिट को ऐड कर रहे हैं बटन की। अभी तक दिख क्यों नहीं रहा, पता नहीं, देखते हैं। अभी तक कुछ बड़ा इशू आया। ओके 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 ठीक है। ये जो हमारा मेन लेआउट है उसके हमने सेट ही नहीं करा। विजिट को पता कैसे चलेगा कौन से लेआउट ऑब्जेक्ट को सुनना है उससे। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा हमारा बन गया। यहाँ पे लाइक एक लाइन एडिट देख सकते हो आप, फिर बटन्स देख सकते हो। अभी के लिए ऑपरेशनल नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि हमने क्लिक डॉट कनेक्ट करा ही नहीं बटन के अंदर। फिर अभी के लिए हम जनरल बात करें तो ये सी सी का कुछ अलग आंसर आएगा डेफिनेटली। सी जो है लाइक आंसर प्रिंट कर देगा, बाकी सारे बटन को बस यही चीज ऐड करनी है। तो यहाँ पे हम एक एक्सेप्शन डिफाइन करके रख देंगे 03 के लिए। और जो बटन का इंडेक्स होगा वो हम लेंगे। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो हम क्या कर रहे हैं मेनली, जो टू कैल्क है उसको सेट कर रहे हैं किस चीज से, तो कि स्ट्रिंग से, किसकी, इवैल्यूएशन ऑफ प्राइमरी फंक्शन। तो ये जो इवैल्यूएट फंक्शन होता है वो स्ट्रिंग फंक्शन को इवैल्यूएट करता है। जैसे कि यहाँ पे बात करूँ मैं, 1 + 2 × 3, तो कैलकुलेटर कुछ स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा, तो इवैल्यूएट फंक्शन जो है उसे इवैल कर देता है मेनली। लाइक आप ऐसे स्ट्रिंग फॉर्मेट में एक अरिथमेटिक ऑपरेशन लो और उससे इवैल्यूएट करके आपको रिटर्न कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा 1.665 करके दे रहा है। तो यहाँ पे इवैल्यूएटर का एक ही काम होता है, इवैल्यूएट करना।
बट जो इवेल्युएट करता है वो इंटीजर फॉर्मेट में या तो फ्लोट फॉर्मेट में रिटर्न करता है, तो उसे स्ट्रिंग बनाना जरूरी है। या तो अगर हमने को आप पॉइंट के बाद की चीजें लिमिट करनी हो तो डायरेक्टली स्ट्रिंग मत यूज करो, कुछ और यूज करो। बट अभी के लिए अपने को ऐसा कुछ नहीं करना है। लाइक सपोज कीजिए हमें फॉर्मेटिंग करना हो, पॉइंट के बाद सिर्फ दो चीजें रखनी है। नहीं, कुछ ऐसा नहीं, ऐसा होता है हाँ। आप पूरा ऐसा स्ट्रिंग यूज कर सकते हो, बट या अभी के लिए हमने को जरूरत नहीं है। अभी के लिए अपन डायरेक्टली यूज करेंगे। तो अगर लाइक यूजर पे प्रिंट करता है तो जो भी एक्सप्रेशन है उसे हम स्कैन करेंगे और उसका आंसर प्रिंट कर देंगे। और अगर आंसर प्रिंट नहीं करना मतलब अपने को क्या करना है, और कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं है। क्योंकि यहाँ पे हम लाइक सेल्स दे रहे हैं तो यहाँ पे भी देना ही चाहिए, लाइक देना पड़ेगा ओवरऑल। तो यही था लाइक मेनली बटन क्लिक का पूरा, लाइक हम कह सकते हैं फंक्शन मेनली। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने पूरा लाइक बना दिया, बटन डॉट क्लिक डॉट कनेक्ट, और इसे लाइक लैम्बडा फंक्शन से कनेक्ट कर दिया है इसने पूरा। तो लैम्बडा लाइक मेनली जब आर्ग्यूमेंट्स पास करनी हो फंक्शन के अंदर तब हम यूज करते हैं। ये जो स्टेट है उसे एक स्पेशल वेरिएबल कह सकते हो आप, लाइक पूरे कॉपी बनाने के लिए यूज होता है वेरिएबल्स का। लाइक यहाँ पे हम जो रो और कॉलम पास करेंगे, अगर ये स्टेट नहीं होता तो लास्ट वाला ही रह जाता, लाइक 4 4 वाला, जो कि एरर देता अपने को। स्टेट पास करेंगे तो प्रॉपरली पास होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कैलकुलेटर का थोड़ा इश्यू था। मेन विजिट हैज नथिंग नेम बटन नेम्स। तो यहाँ पे हमने बटन्स नेम पास कर दिया ताकि हमने बटन नेम पास करना था, टाइप और मेनली। अभी क्या इशू है, बटन्स नेम सेव तो कर ले हाँ। अभी जैसे आप देख सकते हो 9 8 7 -2 3 फिर 2 1 रखा आप कैलकुलेट। तो यहाँ पे हमने थोड़ा इशू कर दिया है क्योंकि सी जो है क्लियर स्क्रीन था, सॉरी यहाँ पे लाइक मेरी गलती हो गई। सी जो है क्लियर स्क्रीन और ये जो है ये कैलकुलेट करता है। तो इसे ऊपर ही रखते हैं। ग्रेट। तो ये जो लाइक 1 3 वाला इंडेक्स है, दो स्पेशल केस हो गए अपने। अगर इक्वल टू क्लिक करता है तो इवेल्युएट होना चाहिए, वरना क्लियर स्क्रीन होना चाहिए अगर 0 3 या सी पे क्लिक कर रहे हैं तो। 1 2 3 क्लियर।
1 2 3 2 2 रखते हैं, छोड़ो, +4 इक्वल टू 126। जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा अपना एप्लीकेशन बन गया। अभी ये जो एप्लीकेशन है यार काफ़ी बोरिंग लग रहा है, डेफिनेट सी बात है। ये लाइक कोई मज़ा नहीं आ रहा है इस एप्लीकेशन को देख के। तो इस एप्लीकेशन को लाइक अपने को स्टाइल करना हो तो कैसे करेंगे? इसके लिए अपन CSS से स्टाइल यूज़ करेंगे, स्टाइल शीट। क्योंकि ये लाइक ये काफ़ी कूल फीचर है। अगर हम वेब डेवलपमेंट की बात करें तो उसकी जो CSS वाली फाइल होती है वो हम डायरेक्टली इसमें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे लाइक हम स्टेक ओवरफ्लो में डायरेक्टली चले जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टाइल शीट है एक, और इसे दिखाया गया है। फिर यहाँ पे कह रहे हैं लाइक कुछ बॉर्डर इक्वल टू 20 पिक्सल एंड ऑल दैट स्टफ। तो हाँ, यहाँ पे लाइक अलग CSS फाइल पूरी ऐड नहीं हो रही। ये जो है लाइक लाइब्रेरी के बारे में बता रहा है, QT मटेरियल करके लाइब्रेरी होती है जो प्री डिफाइंड स्टाइल देता है। काफ़ी सही चीज़ है। तो हाँ, यहाँ पे आप लाइक डायरेक्टली स्टाइल शीट ऐसे कर सकते हो पूरा। यहाँ पे आ गया पूरा सही। और ये स्टाइल जो होती है लाइक मेनली क्यू ऐप का एट्रीब्यूट होता है। तो ये आपको क्यू ऐप में ही डालना पड़ता है पूरा स्टाइल। यहाँ पे लाइक स्टाइल वाला फीचर तो आएगा नहीं। ओके, अगर आप वेब डेवलपमेंट के साथ कंपेयर कर रहे हो तो मेन विंडो में आप कह सकते हो ये जो पूरा इनिट यूआई है वो पूरा HTML हो गया। और फिर ऐप में जो हम स्टाइल सेट कर रहे हो उसे स्टाइल CSS कह सकते हो। और जो भी सारी फंक्शनलिटी होगी उसे JS कह सकते हो। यहाँ पे हम एक फंक्शन बना रहे हैं स्टाइल करके, और यहाँ पे हम एक QSS फाइल बना रहे हैं, स्टाइल डॉट QSS। इसके अंदर लाइक हम पूरी अपनी जो है स्टाइल डिफाइन करेंगे। अगर हम लाइक इस केस में करना तो QSS नॉर्मली यूज करते हैं हम PyQt के लिए CSS स्टाइल्स के। तो सबसे पहले लाइक क्यू एप्लीकेशन के लिए स्टाइल डिफाइन करता है। यहाँ पे जो इस एप्लीकेशन की स्टाइल जैसा कुछ हम डिफाइन करना चाहते हैं तो इसे सबसे पहले सेव कर लेते हैं और पेंट में इसे खोलते हैं। तो या वी कैन सी द एप्लीकेशन नाउ, और पिक कलर कर लेते हैं। ऐसे डायरेक्टली पेंट से मज़ा नहीं आ रहा, छोड़ो, पेंट 3D करते हैं। क्योंकि पेंट 3D में डायरेक्टली दिखा देता है। कहाँ गया अपना? हाँ, ये रहा, पिकअप कलर। यहाँ पे आप इसकी हेक्स वैल्यू देख सकते हो। हेक्स मतलब RBG वैल्यू, हेक्साडेसिमल में।
बैकग्राउंड कलर मतलब हम बैकग्राउंड चेंज कर रहे हैं। फिर कलर मतलब अपने फॉन्ट कलर मेनली। तो हाँ, जब CSS यूज करते हो तब आपको सेमी कलर की जरूरत पड़ती है। और जब भी हमें सेट करना होता है ऐप डॉट सेट साइज, सॉरी सेट साइज स्टाइल शीट। हाँ यार, बोलने में क्या इशू आ रहा है मुझे। तो लाइक अपन ये वाला जो फंक्शन है डायरेक्टली यूज कर सकते हैं सेट स्टाइल शीट करके। और फिर फाइल डॉट रीड कर दो तो जो भी फाइल में होगा सारी की सारी लाइन्स लाइक उठा के इसमें रख देगा। तो यार ये लाइक बेटर रहता है पूरी फाइल के साथ यूज कर लेना। अभी तक नहीं बदला? क्यों नहीं बदला यार? ओके, डायरेक्टली क्यों एप्लीकेशन नहीं चल रही होगी, मेन विंडो से चलना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पूरा स्टाइल है इसने चेंज कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो बटन के अंदर चीजें चेंज नहीं हुई है, बस जो विजेट है उससे ही चेंज किया है इसने। तो या अभी हम क्यू पुश बटन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा अभी जो बटन्स हो गए वो बस अभी ढंग से दिख नहीं रहे, बट सेम कलर के हो गए। तो अभी बटन का थोड़ा कलर है थोड़ा लाइट कर देता है। कहाँ गया प्रिंट 3D अपना? हम्म, ये रहा। ये जो बटन का हम लाइट वाला कलर है वो यूज करेंगे अभी। यहाँ पे आप देख सकते हो बटन क्लियरली दिख रहा है और एप्लीकेशन लाइक थोड़ी बेटर दिख रही है। बट डेफिनेटली मैं चाहूँ लाइक डिजाइनर नहीं हूँ एक, तो मुझे एप्लीकेशन का डिजाइन करने में इतना मजा नहीं आता। तो या कलर वगैरह तो ढंग से मैं नहीं बनाऊंगा, ऐसा लाइक हो सकता है कई लोगों को। तो आपके लिए लाइक प्री डिफाइंड स्टाइल्स बेस्ट रहती है। क्या इशू आया? लाइन एडिट में चेंज होना चाहिए था। ओके ओके, लाइन बटन में यूज करा था, लाइन एडिट नहीं। तब कहाँ से होगा? अब यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा ये अपने आप में काम काज चल रहा है। और हाँ, यहाँ पे लाइक मैं बटन क्लिक नहीं करा, कीबोर्ड से ही टाइप कर रहा हूँ, क्योंकि लाइन एडिट में आप लाइक कीबोर्ड से टाइप कर सकते हो। अभी हम कस्टम स्टाइल शीट की तो बहुत बात कर ली अपन ने, खुद का बनाने का। अगर आपको खुद का बनाना है तो डेफिनेटली बना ही सकते हो, बट अभी के लिए हम प्री डिफाइंड स्टाइल के बारे में बात करते हैं। तो इसकी एक लाइब्रेरी लगती है क्यूटी मटीरियल करके। कहाँ गया? ये जो सारी स्टाइल शीट है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो इस वेबसाइट से आराम से, और यूज कर सकते हो।
बाकी अगर आपको ये वाली स्टाइल शीट यूज़ नहीं करनी है तो आप क्यूटी मटेरियल से यूज़ कर सकते हो, ये भी काफ़ी पॉपुलर रहता है। यहाँ पे जो आप एप्लीकेशन की स्टाइल देख रहे हो सारी, और इसके अंदर भी लाइक थोड़ी बहुत स्टाइल्स है अलग अलग तरह की। सबसे पहले तो इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। क्या इशू है? कीप इज नॉट अ रिकॉग्नाइज कमांड। हाँ, जब भी हम क्यूटी मटेरियल से काम करते हैं तो अपने को ये वाला फंक्शन यूज करना पड़ता है, अप्लाई स्टाइल शीट करके। और जो भी नाम होता है वो हमें देना पड़ता है इसको। और यहाँ पे लाइक ये सारे स्टाइल्स है। इसका जो सारा लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, सो चिंता मत करना। यहाँ पे लाइक कुछ कई सारी लाइक लाइट थीम है और कई सारी डार्क थीम्स है। तो अभी के लिए अपन कौन सा यूज करेंगे? अपन डार्क सियान यूज करेंगे और लाइट सियान यूज करेंगे। तो सबसे पहले लाइक अपन डार्क थीम बनाते हैं। क्या इशू है? ओके। नाम जो अपन कॉपी पेस्ट ही करते हैं, वरना उसका एरर आ जाएगा टाइपो का। और ये जो लाइक एक्सएमएल फॉर्मेट से स्टाइल यूज कर रहा है, हाँ वैसा भी कर ही सकते हो डेफिनेटली। ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो पूरा एप्लीकेशन है काफी सही से स्टाइल कर दिया है इसने। काफी लाइक मस्त मस्त सा। तो ये तो हो गई एक डार्क थीम। अब एक लाइट थीम देख लेते हैं। यहाँ पे आप लाइट थीम का एग्जांपल देख सकते हो, लाइट में ये वाली अच्छी नहीं लग रही। तो लाइट में कौन सा रखते हैं? लाइट ग्रीन रखते हैं। हाँ ये ठीक ठाक लग रही है। तो या तो कुछ इस तरह से आप लाइक स्टाइल ले सकते हो ऐप के अंदर। बट अगर हम बात करें कि अगर लाइक लेट्स अज्यूम कि अगर अगर हमें ये जो स्टाइल है लाइक हमें चेंज करनी हो, लाइक यूजर को चॉइस देनी हो अपने को कि हाँ आपको लाइट थीम चाहिए या डार्क थीम चाहिए, डेफिनेटली दोनों एक साथ तो आ नहीं सकती। तो उसके लिए लाइक अपने को मेन्यू बार की जरूरत पड़ेगी। लाइक अपन थीम का मेन्यू दे सकते हैं या तो एक अलग से बटन दे सकते हैं। यहाँ पे हम मेन्यू बार से देंगे।
ये थोड़ा वियर्ड तरीके से है। यहाँ पे लाइक सबसे पहले तो अपन मेन्यू बार को डिफाइन करेंगे और फिर उसके लिए एक मेन्यू डिफाइन करेंगे और नीचे सेट कर देंगे। ये जो अपनी मेन विंडो होती है उसके अंदर आप मेन्यू बार सेट करना पड़ता है और फिर मेन्यू बार को एक्शन की जरूरत होती है। तो उसके लिए क्यू एक्शन चाहिए रहता है। और मेन्यू बार में लाइक क्लिक डॉट कनेक्ट नहीं होता है, ट्रिगर डॉट कनेक्ट होता है। बट अभी के लिए अपन क्लास के अंदर कनेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि एप्लीकेशन बाहर है। तो जहाँ पे एप्लीकेशन लाइक मेन फंक्शन है वहां पे हमें कनेक्ट करना होगा। और जब भी मेनू में ऐड करे हो तो ऐड एक्शन करके ऐड करना होता है। और जब भी मेनू बार में मेनू ऐड करते हो तो ऐड मेनू करना होता है। ये सजेशन काफी गलत वाले दे रहा है। और अब अगर मैं इस केस में लाइक स्टाइल करना पूरा, तो अपने को स्टाइल को पास करना होगा चीज़ों को। कहाँ गया मेन फंक्शन अपना, हाँ ये रहा। तो यहाँ पे अब स्टाइल से कनेक्ट काम नहीं चलेगा। अब दो चीज़ें चाहिए अपने को। एक तो स्टाइल देनी होगी और दूसरा थीम देना होगा। और सबसे पहले लाइक कनेक्ट करना होगा। नाम क्या है मेनू बार का? सेल्फ डॉट मेनू बार डॉट मेनू डॉट डार्क थीम। आप यहाँ पे स्टेट नहीं लिखोगे तो चलेगा हर बार। तो यहाँ पे जो लाइट और डार्क थीम है उनके नाम दे देते हैं। अभी के लिए लाइट में अपन अंबर वाली थीम यूज करते हैं। और डार्क में तो अपना फिक्स भी है। मेन विजेट है, नो नो ऑब्जेक्ट ऐड मेनू। क्या इशू आया देखते हैं। तो यहाँ पे अपने सेल्फ कर दिया है। सेल्फ नहीं करना अपने को, मेनू मेनू करना होगा। क्योंकि मेनू मेनू जो है लाइक सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ मेन्यू नहीं, मेनू बार। तो आपको जो है मेन्यू बार में मेनू ऐड करना होता है। अगर यहाँ पे हम बात करें, उल्टा आया। एक्शन जो है मेन्यू में ही ऐड होता है और जो मेनू है वो मेनू बार में ऐड होता है। मेन विजेट है नो ऑप्शन सेट मेनू बार। तो हाँ, ये मेन विजेट के अंदर अपने पूरा कोड कर दिया। वो थोड़ा गलत है। जैसा कि लाइक मैंने कहा मेन विजेट में आप मेनू बार सेट नहीं कर सकते हो।
मेन विंडो के अंदर करना होता है। अब क्या इशू आया? फंक्शन गैस नो एट्रीब्यूट विंडो, कहाँ पे? ये जो ऑटो करेक्ट था इसने लाइक मेनली ऐड कर दिया होगा। अब क्या इशू है? नो एट्रीब्यूट टैग थी। हाँ, डायरेक्टली मेन्यू बार में नहीं है, मेन्यू में है। नहीं, सॉरी सॉरी, मेन्यू में भी कहाँ? एट्रीब्यूट तो डायरेक्टली मेन विंडो के अंदर ही होगा, लाइक मेन विंडो डॉट मेन विजेट। नहीं, सॉरी सॉरी, देखना होगा। यहाँ पे लाइक मेन विंडो आया और उसके अंदर सेल्फ डॉट डार्क थीम आ गया, तो डेफिनेटली मेन विंडो के अंदर ही है डायरेक्टली। अपन ज़्यादा ही अंदर चले गए। यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हो, एक डार्क थीम का ऑप्शन है और दूसरा लाइट थीम का ऑप्शन दिखा नहीं रहा बिकॉज ऑफ सम रीजन। यहाँ पे हमने गलती कर दी, 2 बार डार्क थीम भी ऐड कर दिया है, एक बार लाइट थीम भी ऐड करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 ऑप्शन दिखा रहा है, डार्क में ये पूरा डार्क बना देता है और लाइट में ये पूरा लाइट बना देता है, तो टेल भी ढंग का नहीं दिख रहा। इसके पास कोई सही की थीम है या नहीं? लाइट ब्लू, लाइट ब्लू रखते हैं। क्या? हाँ, ये थोड़ा ढंग का लग रहा है, सही। और डार्क थीम तो अपना डेफिनेटली वो चेंज नहीं होगा। तो या दैट वाज द ट्यूटोरियल अबाउट PyQt5। मिलता है आपसे अगले अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग। तो अगले वीडियो में अपन लाइक अपना पूरा पासवर्ड मैनेजर का GUI ऐप बनाएंगे। और यही था लाइक PyQt5 का बेसिक। लाइक आपको एक एडवांस ट्यूटोरियल मैं दे दूंगा, अगर आपको वो भी देखना हो तो। एडवांस मतलब हार्ड नहीं होता, तो वो याद रखना, तो डर मत जाना एडवांस सुन के। तो ऑल राइट, टेक केयर। सिंपल पासवर्ड मैनेजर का GUI ऐप बनाने का ट्राई करना आप संडे तक। तो संडे को आपको, सॉरी, संडे संडे को आपसे मिलते हैं और बनाते हैं अपना सिंपल पासवर्ड मैनेजर।